Hello students, today we will start our 14th chapter Chemical Effects of Electric Current, class 8th Science. Chapter 14th Chemical Effects of Electric Current. इस चैप्टर को हम लोग कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जैसे कि गुड और बैड कंडक्टर, टेस्टर एंड इट्स वर्किंग, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, LED, complete and incomplete circuit, chemical effects of electric current and electroplating. तो अब सबसे पहले देखेंगे गुड और बैड कंडक्टर. तो गुड और बैड कंडक्टर क्या होते हैं? वी कम अक्रॉस सो मैनी सब्सटेंसेस बट सम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सम डू नॉट. हमारे आसपास जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें की बहुत सारे में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और बहुत सारे में कंडक्ट नहीं हो सकती है. तो इसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे अलाउ करंट और पास और नॉट, तो इस बेस पे कि किसी भी सब्सटेंस में जो है करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर. अब गुड कंडक्टर क्या होते हैं? मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ऐसे मटेरियल जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर, या फिर उसको सिर्फ कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल्स जितने भी मेटल्स हैं जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ब्रास, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर द कंडक्टर्स. अब आता है पुअर कंडक्टर, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट्स टू पास थ्रू देम. ऐसे मटेरियल जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है उसको हम लोग पुअर कंडक्टर बोलते हैं, जिसके कि एग्जाम्पल हैं वुड, ग्लास, रबर, सल्फर, प्लास्टिक, ड्राई क्लॉथ्स एक्सेट्रा. अब आता है टेस्टर एंड इट्स वर्किंग. अब कोई भी कंडक्टर गुड है या बैड है उसको कैसे हम पता लगाएंगे? उसके लिए हमको जो है टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है. टेस्टर क्या होता है और उसकी वर्किंग किस तरह से होती है उसको देखेंगे. हाउ वन कैन टेस्ट दैट गिवन सब्सटेंस इज गुड और पुअर कंडक्टर. टेस्टर क्या होता है? इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन टेस्ट दैट गिवन सब्सटेंस इज कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग. ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से हमें पता चलता है कि जो हमारा सब्सटेंस दिया हुआ है वो कंडक्टिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग. मतलब कंडक्टिंग मतलब वो गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर. उसके लिए हमारी बुक में जो है एक्टिविटी 14.1 है. इसमें जो है यहाँ पे ये जो है हमारा टेस्टर का डायग्राम दिया हुआ है और इसकी जो है एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग अभी 14.1 वाली डिस्कस करेंगे. ये है एक्टिविटी शोइंग हाउ टू चेक दैट टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट. इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि ये जो हमारा टेस्टर है वो वर्क करता है या नहीं करता है. उसके लिए हम क्या करेंगे? जॉइन फ्री एंड ऑफ द टेस्टर टुगेदर. टेस्टर के जो दोनों एंड हैं उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे. दिस ज्वाइनिंग ऑफ फ्री एंड्स कंप्लीट द सर्किट. और जब इसके फ्री एंड को हम ज्वाइन कर देते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है. इफ़ द बल्ब ग्लो देन टेस्टर इज़ वर्किंग. और इसको ज्वाइन करने से अगर बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है इसका मतलब जो हमारा टेस्टर है वो वर्क कर रहा है. अदरवाइज टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग. और अगर बल्ब जो है ग्लो नहीं करता है तो हमारा टेस्टर जो है वर्क नहीं करता है. कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीज़न. अब पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज. अगर जो टेस्टर का जो बल्ब है अगर वो ग्लो नहीं हो रहा, उसके 3 रीज़न हो सकते हैं. या हो सकता है उसका जो कनेक्शन है वो लूज़ हो, या फिर जो बल्ब है वो फ्यूज्ड हो, या फिर जो सेल है वो हमारा ख़त्म हो गया है, यूज्ड अप हो चुका है. ये तीनों रीज़न हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो अभी हमने आपको डायग्राम बुक में दिखाया था ये हमारा जो है टेस्टर होता है. यहाँ पे इसका एक बल्ब होता है. जब इसके दोनों एंड को हम ज्वाइन कर देते हैं तो इसके अंदर का भी बल्ब जलने लगता है और ये वाला भी बल्ब जलने लगता है. और अगर ये बल्ब नहीं जलता है तो अभी हमने आपको 3 रीज़न बताए हैं. तो अब उसके लिए यहाँ पे देखेंगे कि जो तीनों रीज़न हैं. कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीज़न. इज़ इट पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज. अगर कनेक्शन लूज है और द बल्ब इज़ फ्यूज्ड और द सेल आर यूज्ड अप.
तो अब इन तीनों अगर रीज़न में को हम 1 by 1 करके चेक करेंगे, चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट। तो अगर कनेक्शन लूज है तो उसके सारे कनेक्शन को हम टाइट कर देंगे। इफ़ दे आर देन, अगर कनेक्शन हमारे सारे हमने टाइट कर दिए उसके बाद भी बल्ब जो है नहीं जल रहा है, देन रिप्लेस द बल्ब। तो हम क्या करेंगे, बल्ब को रिप्लेस कर देंगे। एंड और बल्ब को रिप्लेस करने के बाद भी अगर टेस्टर का बल्ब नहीं जल रहा है, नाउ टेस्ट द टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल को रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से 1 by 1 करके हम अपने टेस्टर को देखेंगे कि उसका बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। नाउ आवर टेस्टर इज़ वर्किंग। और ये सब चेक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो टेस्टर है वो वर्क करने लगता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हमने जो टेस्टर से देखा कि कोई भी चीज़ जो है गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, वो अभी हमने सॉलिड में देखा। सॉलिड में जो है हम टेस्टर के द्वारा टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। कह रहा है कि क्या जो लिक्विड्स हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। इसके लिए यहाँ पे हमारी 14.2 एक्टिविटी है जिसका कि डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये डायग्राम आपकी यहाँ पे इस एक्टिविटी का बुक में भी बना हुआ है। इसमें क्या है, टू टेस्ट टेक एनी लिक्विड से लेमन जूस इन ए बीकर। इसके लिए क्या करना है, एक बीकर में हमको क्या ले लेना है, लेमन जूस ले लेना है, जिसमें कि लेमन के जूस में कुछ वाटर मिला के इसमें ले लेना है। व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर कंप्लीट। अगर जो इसमें जो लिक्विड लिया है उसमें जो है अगर करंट अलाउ हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो हमारा जो टेस्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो। और उस तरह से अगर ये कंडक्टिंग लिक्विड अगर हमारा कंडक्टिंग है तो जो है हमारा ये जो बल्ब है ये ग्लो होने लगता है। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द करंट, और इसमें जो हमने यहाँ पे लेमन जूस लिया है, इसमें अगर हम कोई और भी लिक्विड लें और अगर वो जो लिक्विड है वो अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से, द करंट ऑफ द टेस्टर इज़ नॉट कंप्लीट। तो हमारा जो टेस्टर है वो कंप्लीट नहीं होता है। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड। अब यहाँ पे जो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने जूस लिया, लेमन जूस या फिर कोई भी चीज़ लें जो कि कंडक्टिंग हो, जिसमें से कि करंट पास हो रहा है। अगर ये जो हमने यहाँ पे लिक्विड लिया है वो अगर कंडक्टिंग है, उससे जो है करंट पास हो रहा है, तो ये जो हमारा बल्ब है ये ग्लो करेगा। और अगर ये कंडक्टिंग नहीं है तो जो है ये वाला बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं सब यहाँ पे जो है गुड कंडक्टर होने के कारण जो है बल्ब यहाँ पे जो है ग्लो करने लगता है। और इसके ग्लो करने का एक और भी रीज़न है कि यहाँ पे इसमें जब भी कहीं पे भी जो करंट पास होता है वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है। मतलब ये बल्ब तभी ग्लो होता है जब ये हीटअप होता है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड। अब इसका जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो गर्म होने के कारण जो है बल्ब ग्लो होने लगता है टू द हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लो। बट इफ़ द करंट इज़ टू वीक, लेकिन जो करंट है हमारा जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो बहुत कम करंट पास हो रहा है, बहुत वीक करंट है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड। तो ये जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो गर्म नहीं होगा और उससे भी क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो अब इस केस में अगर जो इसमें करंट पास हो रहा है वो करंट अगर वीक है तो उससे क्या हो रहा है, हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। लेकिन जो हमने लिक्विड लिया है वो कंडक्टिंग है। तो अब अगर हम इस बल्ब को देख के यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो हमने लिक्विड लिया है यहाँ पे ये कंडक्टिंग नहीं है। तो लिक्विड कंडक्टिंग होने के बाद भी कभी कभी बल्ब ग्लो नहीं होता है, क्योंकि उस समय जो होता है वो जो करंट पास हो रहा होता है वो वीक करंट होता है। तो अब आता है वाई बल्ब ग्लो। अब बल्ब जो होता है ग्लो किस किस रीजन से ग्लो करता है, मतलब ग्लो करने के लिए अगर हमारा सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगा, सर्किट इनकम्प्लीट है बल्ब ग्लो नहीं करेगा। व्हेन करंट फ्लो देन टू इफेक्ट सीन। जब कहीं किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होता है तो हमको जो है दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। फिर आता है एक रीज़न ये भी हो सकता है कि गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। फिर उसमें करंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या फिर
वीक करंट है। तो इन सभी रीजंस से हम देखते हैं कि हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो गुड कंडक्टर है तो हमारा जो बल्ब है ग्लो होगा, पुअर कंडक्टर है तो ग्लो नहीं होगा। उसमें स्ट्रॉन्ग करंट है तो बल्ब ग्लो होगा, वीक करंट है तो बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। अब हमारा 4th नंबर पे आता है एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। हाउ टू चेक द वीक करंट इन सर्किट। अब जो हमारे सर्किट में अभी हमने ऊपर बताया कि अगर करंट जो है वीक होगा तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा। तो हम किस तरह से चेक करेंगे कि हमारा जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। व्हेन द करंट इज़ वीक इन द सर्किट वी मे यूज़ एन एलईडी। जब हमारे सर्किट में जो करंट है वो वीक हो उस समय हम एलईडी यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह अगर हम एलईडी यूज़ करते हैं तो जब करंट वीक होता है उस समय भी एलईडी जो है वो ग्लो होने लगता है। एलईडी ग्लोज इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। और जब सर्किट में बिल्कुल वीक करंट फ्लो होता है उस समय भी जो हमारा एलईडी है वो ग्लो करता है। देयर आर 2 वायर्स। अब इस एलईडी में जो है 2 वायर्स होते हैं जिनको हम लीड्स बोलते हैं अटैच टू द एलईडी, जो एलईडी से जो है जुड़े होते हैं। 1 लीड इज़ लॉन्गर एंड द अदर इज़ स्लाइटली शॉर्टर। इसमें जो है एक जो है थोड़ा लंबा होता है, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें जो है 2 लीड्स हैं, एक थोड़ा सा लंबा है और दूसरा जो है थोड़ा सा शॉर्ट है। 1 लीड इज़ लॉन्गर एंड द अदर इज़ स्लाइटली शॉर्ट। लॉन्गर लीड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो इसका जो लॉन्गर जो लीड है जिसको कि हम एनोड बोलते हैं वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। एंड द शॉर्टर लीड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो इसका छोटा वाला लीड है इसको हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो है जोड़ते हैं। तो ये हमारा जो आपका एलईडी का डायग्राम है ये आपकी यहाँ पे बुक में भी दिखाया गया है। इसका जो 1 एंड है ये बड़ा है थोड़ा और जो दूसरा है वो थोड़ा शॉर्ट है। इसके बाद अब हमारा आता है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट। तो कंप्लीट सर्किट मतलब क्लोज्ड। कंप्लीट सर्किट को हम क्लोज सर्किट भी बोलते हैं। व्हेन ऑल द कनेक्शन आर प्रॉपर। अब हमारे सर्किट में अगर सर्किट कंप्लीट है क्लोज तभी होगा जब सारे कनेक्शन जो हैं उसमें जो है वो प्रॉपर हों, कहीं से भी हमारा वायर जो है टूटना नहीं चाहिए, कुछ भी जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आता है इनकम्प्लीट सर्किट। इनकम्प्लीट सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट भी बोलते हैं। व्हेन ऑल द कनेक्शन आर नॉट प्रॉपर। जब सारे कनेक्शन जो है प्रॉपर नहीं होंगे, लाइक देयर मे बी वायर ब्रेक, और ये भी हो सकता है कि उसका वायर ब्रेक हो, तो ऐसे सर्किट को हम लोग इनकम्प्लीट सर्किट बोलते हैं। अब हमारा आता है एक्टिविटी 14.3 मेक ए टेस्टर यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो अभी हमने जो पढ़ा वो हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। अब आता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट से जो है हम टेस्टर को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारी बुक में जो है एक एक्टिविटी दी हुई है 14.3 जिसका कि यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है। इसको अब हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या करना है, टेक ए एम्प्टी ट्रे ऑफ मैच बॉक्स। इसमें हमको मैच बॉक्स की एक जो है खाली ट्रे लेनी है। प्लेस ए मैग्नेटिक निडल इन इट, और इसमें जो है इस ट्रे में एक मैग्नेटिक निडल को रख देना है। रैप ए इलेक्ट्रिक वायर ऑन इट, और उसके ऊपर जो है एक इलेक्ट्रिक वायर को रैप करना है। ज्वाइन द फ्री एंड्स यू विल नोटिस निडल विल स्लो डिफ्लेक्शन। और जब उसके फ्री एंड्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमको जो इसमें जो मैग्नेटिक निडल हमने बीच में रखी है उसमें हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। नाउ कनेक्ट 2 फ्री एंड ऑफ द वायर विथ ए टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसके जो दोनों फ्री एंड है उसको हम बैटरी से जो है कनेक्ट कर देते हैं। नाउ इट इज़ रेडी टू टेस्ट डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस। और इस तरह से ये हमारा जो है मैग्नेट वाला जो है टेस्टर तैयार हो जाता है, और इससे हम दूसरे सब्सटेंस को जो है टेस्ट कर सकते हैं। इसका ये यहाँ पे डायग्राम इस तरह से दिखाया गया है। ये हमारी मैच स्टिक का जो है मैंने एम्प्टी ली हुई है, उसके अंदर जो है कंपास रखा है और इसको वायर से जो है रैप कर दिया, और यहाँ पे इसके दोनों एंड्स को बैटरी से जोड़ देने पे ये हमारा जो है टेस्टर तैयार हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसी डायग्राम में कह रहा है, नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। डू यू फाइंड ए डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल द मूवमेंट यू डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। अब जो हमने अपने पीछे एक्टिविटी 14.2 में जो भी हमने डिस्कस करा था कि इसमें लेमन जूस लेके जो एक्टिविटी करी थी, यही वाली एक्टिविटी हम अब इस वाले टेस्टर को, मैग्नेटिक वाले टेस्टर को लेके करेंगे।
और इसके बाद कह रहा है टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन ए वाटर। अब इसके बाद लेमन जूस के बाद इसको वाटर में भी करके देखेंगे। एंड और हर बार जब हम किसी दूसरे लिक्विड में डिप करेंगे तो उसको हर बार जो है ड्राई करते जाएंगे और इसी एक्टिविटी को हम वाटर में, वेजिटेबल ऑयल में और मिल्क में जो है रिपीट कर करके देखेंगे। और हर एक केस में उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ बुक में जैसा कि दिखाया गया है टेबल, इसमें हम नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैंने मटेरियल लिए हैं, यहाँ पे दिया है कंपास निडल सो डिफ्लेक्शन। अब इसमें यहाँ पे हमें टिक करना है कि अगर उसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है तो यस लिखना है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है तो नो लिखना है। इस तरह से पूरी टेबल को फिल करना है। और अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है उसके आगे गुड कंडक्टर और डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है तो बैड कंडक्टर। इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी अभी पूरी होती है। वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर। तो अभी हमने ऊपर जो देखा उसमें हमने देखा कि कुछ जो लिक्विड्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और कुछ जो लिक्विड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के जो है बैड कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पे आता है द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टैप वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। अब दो तरह का वाटर होता है, एक जो हम अपने घरों में जो पानी यूज़ करते हैं, दूसरा जो होता है डिस्टिल्ड वाटर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? टैप वाटर इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा नल का पानी होता है ये गुड कंडक्टर होता है और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो जो होता है पुअर कंडक्टर होता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ टैप वाटर इन गुड कंडक्टर एंड द डिस्टिल्ड वाटर इज़ पुअर कंडक्टर। क्योंकि जो टैप वाटर होता है उसमें जो है कुछ जो है इम्प्योरिटीज़ होने के कारण जो है वो गुड कंडक्टर होता है और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, इसलिए जो है वो बैड कंडक्टर होता है। और तो जो अभी हमने टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर का पढ़ा उसकी ये हमारी 14.4 एक्टिविटी है। इसमें बताया गया है टेक अबाउट 2 टीस्पून फुल ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप। इसमें जो है हमको डिस्टिल्ड वाटर लेना है और यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर द डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो उसमें जो अभी हमने ऊपर टेस्टर बनाया उसके द्वारा ये हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये डिस्टिल्ड वाटर जो है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या नहीं। व्हाट डू यू फाइंड? तो हम देखते हैं डज द डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ डिजॉल्व ए पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द डिस्टिल्ड वाटर। अगेन टेस्ट व्हाट डू यू कंडक्ट दिस टाइम। तो हम ये देखते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर में जब हमने टेस्ट किया था उस समय जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी और उसके बाद जब उसमें हमने कॉमन सॉल्ट जो है डिसॉल्व किया तो वो जो है अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें पास होने लगती है। तो अब ये क्यों पास होने लगती है? व्हेन द सॉल्ट इज डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर। जब हम डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर देते हैं वी ऑब्टेन सॉल्ट सोल्यूशन, तो ये सॉल्ट सोल्यूशन बन जाता है। दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द सोर्सेस, जो हमें पानी जो है टैप से, पंप से, वेल से जो हमें मिलता है एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर, वो जो है प्योर नहीं होता है। इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, इनमें जो है कुछ सॉल्ट भी डिजॉल्व होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। और इस पानी में जो हमको सॉल्ट जो हमको टैप वेल वगैरह से मिलता है इसमें जो है कुछ स्मॉल अमाउंट में मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। दिस वाटर इज़ दस ए गुड कंडक्टर। इसी कारण जो ये वाला पानी है ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें कि किसी भी तरह के जो है सॉल्ट्स वगैरह या मिनरल्स नहीं होने के कारण जो है वो पुअर कंडक्टर होता है। अब देखेंगे वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर। तो अभी हमने यहाँ देखा कि अगर हम कॉमन सॉल्ट को डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो ये जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है ये गुड कंडक्टर हो जाता है। व्हाट आर द अदर सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन द डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग। और अब हम देखेंगे कि ये जो डिस्टिल्ड वाटर में हमने जो सॉल्ट डिजॉल्व किया तो ये कंडक्टिंग हो गया। तो हम और अगर कुछ और चीज़ें इसमें मिलाते हैं तो कंडक्टिंग होंगी कि या नहीं होंगी, इसका जो है आगे का अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।